ओशो कहते हैं, एक बार की बात है, एक शिष्य गुरु के पास गया हुआ था। सुयश उसका नाम था। उसने अपने गुरु से पूछा, क्या ध्यान काफी नहीं है? फिर यह धैर्य बीच में क्यों? साधु तो जीवन से भागते नहीं, वे तो जीवन में ही रहते हैं। गुरु एक मांझी था। वह लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाने का काम करता था। ऐसे भी गुरु मांझी है। इसीलिए जैनों ने अपने महागुरु को तीर्थंकर कहा है। तीर्थंकर का मतलब होता है मांझी। तीर्थंकर का मतलब है जिनके द्वारा तुम उस पार पहुंच जाते हो। तीर्थ का अर्थ है घाट। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो पहुंचा दे इस घाट से उस घाट। वह गुरु सुयश का मांझी था, तीर्थंकर था। ऐसे बाहर की दुनिया में भी वह लोगों को एक घाट से दूसरे घाट पहुंचाता था। भीतर की दुनिया में भी उसका वही काम था। उसने सुयश से कहा, मैं उस तरफ जा रहा हूं, कुछ यात्री पहुंचाने हैं, तू भी आ जा। और कौन जाने रास्ते में तेरा समाधान हो भी जाए। सुयश थोड़ा चकित हुआ, क्योंकि समाधान तो यहीं किया जा सकता है। इसमें नदी में जाने और नाव में बैठने की क्या जरूरत। गुरु 2 पतवार लेकर नाव चलाता है, लेकिन उस दिन उसने एक पतवार अंदर रख दी। नाव जैसे ही मंझदार में पहुंची, वह एक ही पतवार से चलाने लगा। नाव गोल गोल घूमने लगी। अब एक ही पतवार से नाव चलाओगे तो नाव घूमने लगेगी, संतुलन खो जाएगा। अगर तुम बाएं हाथ की पतवार से नाव चला रहे हो तो बाईं तरफ नाव घूमने लगेगी और चक्कर खाने लगेगी। यात्री चिल्लाए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मांझी? क्योंकि यात्रियों को तो कुछ पता नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो हम कभी ना पहुंचेंगे। गुरु ने सुयश से कहा, बोल, एक पतवार से पहुंचना हो सकता है या नहीं? उसने कहा, एक से पहुंचना मुश्किल होगा। गुरु ने कहा, तो दोनों पतवार को गौर से देख। एक पतवार पर उसने लिखा था ध्यान और एक पर धैर्य। समझो थोड़ा, अगर आदमी अकेला ध्यान करे और धैर्य ना हो तो कभी ध्यान भी ना हो पाएगा, क्योंकि वह जल्दी में होगा। मिल जाए करने के पहले, ऐसा आदमी का मन है। बिना किए मन है, ऐसी आदमी की आकांक्षा है। फल हाथ लग जाए, कर्म न करना पड़े। अकेला ध्यान बिना धैर्य जमेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। अकेला धैर्य बिना किसी ध्यान के किसी अर्थ का नहीं, सिर्फ आलस्य है। नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।